चलिए आज हम लोग पृथक्करण के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। पृथक्करण का मतलब क्या होता है? पृथक्करण का मतलब होता है अलग करना, छांटना, अलग अलग में करना। तो खास करके द्रव्य पदार्थ में या पानी में जो अशुद्धियां आ जाती हैं, उस अशुद्धियों को हम किन किन विधि के द्वारा अलग कर सकते हैं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। पृथक्करण की जो विभिन्न पद्धतियां हैं, उन पद्धतियों के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो ये देखते हैं हम लोग कि जैसे ये हमारा दूषित पानी थोड़ा सा पेन लें। अगर देखते हैं यहाँ पे आप एक चीज देखते होंगे, इसमें नीचे कचरा बैठा हुआ नजर आ रहा है और यहाँ का पानी जो है थोड़ा सफेद नजर आ रहा है। कुछ कचरा ऊपर भी आके जम गया है, जो तैरने वाला है वो ऊपर में आकर के तैर रहा है। जब ये पानी मेरे पास में किसी तरीके से ऐसा पानी अगर हमें मिलता, ऐसा का मतलब ये हुआ, अब देखिए इसका कलर पूरा काला जैसा हो गया है, मतलब अशुद्धि जो है सो पूरी ये फैल चुका है। तो एक पहली जो प्रक्रिया हमें करनी है इसमें, ताकि जितने भी इसमें जल में अशुद्धि है, जो भारी है, जो नीचे बैठ सकता है, वह काम हमें करना है। इसके लिए क्या करना होगा? इसको कुछ देर के लिए हमें नीचे में अस्थिर से इसको छोड़ देना होगा। और इस क्रिया को क्या कहते हैं? इस क्रिया को अवसादन कहते हैं। अवसादन क्या होता है? अवसाद का मतलब ही होता है कचरा। कचरा मीन्स अशुद्धि, किसी द्रव्य में जो कुछ अतिरिक्त पदार्थ जो मिला हुआ है, वो अवसाद कहलाता है। और उसका अवसादन होना नीचे बैठ गया। समझ रहे बात को? अवसादी चट्टान के बारे में भी आपको सुने, जैसे आपके प्रयोग द्वारा समझेंगे कि आपके आंगन में अगर मिट्टी का आंगन है, प्लास्टर नहीं है, तो बारिश होती है, तो बारिश में क्या होता है? आंगन का जो पानी है, जब बारिश होती है तो मिट्टी जो है वो धीरे धीरे उखड़ करके पानी में घुल करके बह करके बाहर जाता है दरवाजे के पास में, और वहां जाके जहां गहरा जगह मिलता है वहां जाके क्या होता है? वो नीचे हो जाता है, मतलब एक स्तर बनाता है। वो क्या है? अवसाद। फिर बारिश होगा, फिर वो पानी आकर के उस पर जमेगा, यानी परत दर परत जो जमा होता है उसी को कहते हैं अवसाद। समझ रहे हैं? यहाँ भी इसको कुछ देर के लिए हम लोग शांत छोड़ेंगे। जब शांत छोड़ेंगे तो क्या होगा? इसमें जो भी अवसाद है वो नीचे बैठेंगे। हाँ, एक बात और समझा दें कि कुछ ऐसे भी कचरे होंगे, इसमें अवसाद होंगे जो इस पानी में से हल्का होगा। हल्का होगा तो क्या होगा? जल के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ये जल के ऊपर आ जाएगा, और जो अवसाद होगा क्या होगा? नीचे बैठेगा। तो देखेंगे कि धीरे धीरे इसका जो पानी का भी देख रहे हैं आप, जैसे पहले जितना गंदा पानी था, अब धीरे धीरे इसका कलर साफ होता जा रहा है। मीन्स पानी के जो घुला हुआ पानी था, उसमें जो कचरे के गंदगी के जो कण थे, वो कण क्या हो गया? अब नीचे बैठता जा रहा है। तो इसमें पानी क्या हो रहा है? साफ होता जा रहा है। पानी का कलर जो धीरे धीरे वो साफ होता जाता है। पहले डार्क गंदा था, डार्क था, अब धीरे धीरे वो साफ हो रहा है। और इस काम के लिए इसको कुछ मिनट तक के हम लोग इसको छोड़ देते हैं, तब जाकर के वो बिल्कुल साफ हो जाता है। अभी हम लोग इसको थोड़ा देर के लिए इसको 2-3-4 मिनट के लिए छोड़ देंगे। ओके, फिर 2-3 मिनट के बाद हम लोग इसको देखने का प्रयास करेंगे, तब तक इसको पॉज करेंगे। चलिए देख रहे हैं, कुछ काफी टाइम हो गया है। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि ये इसका रंग जो है, देख रहे हैं पहले की तुलना में अब ये क्या हो रहा है? बिल्कुल साफ जैसा हो रहा है, साफ हो गया है। और कचरा नीचे में थोड़ा गौर से नजदीक लाके देखेंगे तो दिखाई देगा कि इस समय आकर के कचरा नीचे में क्या अवसाद आकर के अवसादित हो चुका है। तो हमें याद रखना है इस प्रक्रिया को। यह कौन सा प्रक्रिया हो रही है? अवसादन की प्रक्रिया। मतलब अगर कोई जल, अगर पानी गंदा है तो सबसे पहले उसको अस्थिर रख के छोड़ दो, तो वहां एक क्रिया होगी। कौन सी क्रिया होगी? अवसादन।
अवसादन क्रिया के दरमियान क्या होगा कि आधा गंदगी तो ही पानी से अलग हो जाएगा। ये बात अलग है, इसमें अभी गंदगी पूरी साफ नहीं हुई है, तो दूसरे प्रक्रिया के द्वारा हम लोग उसको भी समझाएंगे। जैसे कि है निस्तारण एक प्रक्रिया है, निस्तारण प्रक्रिया को भी हम लोग करने का प्रयास करेंगे। तो इसमें देख रहे हैं कि हमारा ये जो है सो अवसादन काम हो चुका है, यानी इसमें अवसाद जो है जमा हो चुका है नीचे में। अब एक नया प्रक्रिया हम लोग करेंगे, निस्तारण की प्रक्रिया। निस्तारण की प्रक्रिया में क्या होता है कि देखेंगे जैसे ऊपर में जो हल्का कचरा था, जैसे कि इसमें देखिए ऊपर में हल्का कचरा तो ऐसे आ गया, देख रहे हैं ये कचरा, देखिए ये ऊपर में आ गया। ऊपर में भी इसको हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, हटा रहे हैं, अलग कर रहे हैं। अलग करने का मतलब क्या, निस्तार कर रहे हैं, इसको हम फ्रेश बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें जो गंदगी है उसको हटाने का काम कर रहे हैं। गंदगी जो है उसको यहाँ से निस्तारण करने मतलब हटाने का काम कर रहे हैं। ध्यान रखना, निस्तारण का ये भी एक प्रक्रिया है। पहली प्रक्रिया इसमें से हम इस कचरे को यहाँ से छान करके जो संभव है हाथ से करने के लिए वो हम कर लिए। अब दिखाइए थोड़ा सा पानी और नजदीक ला कर दिखाएंगे तो देख पाएंगे कितना साफ हो गया पानी। यहाँ ला करके दिखाइए, इसमें आकर के दिखा सकते हैं, बिल्कुल पास में ले आइए चंद, इसमें बिल्कुल पास में ला करके इसको दिखाइए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, एकदम इसको अंदर से लो। हाँ देखिए पानी कितना साफ हो गया। साफ में इसकी कलर, इसका जो पहले डार्क था ना वो साफ हुआ है, बाकी कचरा तो अभी है इसमें। तो जो और भी कचरा है उसको विभिन्न स्टेप में हम लोग अलग करने का प्रयास करेंगे। ये काम जो हमारा हो रहा है इसमें से निकालने का, निस्तारण का काम हो रहा है। और निस्तारण की असली प्रक्रिया मैं अब करने जा रहा हूँ। देखिए निस्तारण की प्रक्रिया क्या है कि इसके नीचे जो कचरा बैठा हुआ है उससे पानी को हम इसमें अलग कर लेते हैं। एक तो ऊपर में भी कचरा था, वहां से भी निस्तारण का काम मतलब छान के द्वारा हाथ से भी मतलब छानते हैं कैसे, लेकिन ये भी एक निस्तारण ही है। मतलब इसमें से कचरे को हमें अलग करना है, जो हम कर पाते हैं वो करते हैं, कोशिश करते हैं कि जितना ज़्यादा निकल पाए इसमें से। संभव हो तो कोई चम्मच लेके या कोई छन्ना का होगा, छन्ना का होता है घर में, चाय बनने की चाय का छन्ना होता है, उससे भी इसको निकाल सकते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, इसको हम निस्तारण के बाद, इसके बाद हम निस्तारण करते हैं। निस्तारण क्या होता है, इसको बिना हिलाए डोले दूसरे बर्तन में इसको हम माने अलग करने का कोशिश करते हैं। ऐसे अलग करेंगे, ध्यान देंगे कि नीचे का कचरा वाला जब पार्ट होगा तो उसको हम छोड़ देंगे, केवल पानी का जो गंदगी न आता हो ऐसी स्थिति का पानी हम इसमें लेने का प्रयास करेंगे। ध्यान देने की बात यह कि नीचे में जो बैठ गया था वो इस पानी में नहीं आना चाहिए। देख रहे हैं इस हाथ की पानी की मैं बात कर रहा हूँ, जो उंगली डुला रहा हूँ, इस हाथ की पानी में नहीं आनी चाहिए। देखिए ये बहुत गंदा वाला पार्ट है, तो इसको हमने अलग किया। किस प्रक्रिया के द्वारा अलग किया, निस्तारण। किस प्रक्रिया के अंदर किया, निस्तारण। पहले हमने क्या किया था, अवसादन, अब हमने क्या किया है, निस्तारण। अब निस्तारण के बाद एक प्रक्रिया हम लोग और कर सकते हैं, इसको कहते हैं छनन, यानी छानने का भी जो काम होता है वो प्रक्रिया हम लोग काम करते हैं। एक कपड़ा दे देंगे तब तक उसको थोड़ा देर। तो हमने क्या किया अभी तक, हम लोगों ने क्या सब किया अभी तक, अवसादन किया, निस्तारण किया, अब निस्यंदन करेंगे। निस्यंदन में यही समझिए कि जैसे छानने की प्रक्रिया होती है ना, वही काम हमारा क्या है, निस्यंदन। इसमें क्या करना है हमको, इस पानी को एक कपड़े रख करके, सूती कपड़ा हो या कोई भी पतला कपड़ा हो, इससे हम उसमें इस अवस्था में क्या होता है, इस अवस्था में क्या होता है, अब जो हमें जल प्राप्त होगा उसमें केवल कचरा जो मिट्टी के अंश या बालू के छोटे छोटे मिट्टी के अंश ही घुले हुए इसमें रहेंगे। मोटा मोटा जो पार्टिकल्स है वो अलग हो चुका है हमारा, और कहीं ना कहीं और पहले की तुलना में और साफ हो चुका है ना। तो ये क्रिया हमने क्या किया, निस्यंदन की क्रिया किया है। अब हम लोगों ने फिर से एक बार रिपीट करेंगे, ये काम जो किया हमने पहले क्या, अवसादन का काम किया। इस काम को क्या कहते थे, निस्यंदन। क्या इसको क्या बोलते थे, निस्तारण। अब ये क्या है, निस्यंदन।
ठीक है, छानन की क्रिया को करते हैं, निस्यंदन क्रिया करते हैं। इसके बाद अब हम लोग वास्तविक छानन प्रक्रिया करेंगे, ताकि केवल जल ही इसमें आएंगे और जितना भी जल में घुले हुए हैं जो भी पदार्थ है वो सब छट जाएंगे। क्योंकि ये इस कपड़ा से नहीं छनाया। क्यों नहीं छनाया तो आप गौर करेंगे, इसमें जल के अणुओं के बीच में जगह होता है, जल के अणुओं के बीच में जगह होता है, खाली स्थान होता है, जिसको कहते हैं अंतरा आणविक स्थान। अंतरा आणविक, आणविक भी बोलते हैं, अणु से संबंधित है ना, आणविक, अणुक, ऐसे शब्दों का भी प्रयोग होता है। किताब अपने अपने स्तर से निकालते हैं, दोनों ही शब्द अच्छे हैं, आणविक अंतराणविक अंतराणु चलेगा, ठीक है। तो उसमें उसके जल के कणों के बीच में जो स्थान होता है उसमें जो ये कचरा है, मतलब अवसाद इसमें था, जो घुलित पदार्थ था, वो उसके अणुओं के बीच में जाकर जगह बना लिया। तो वो हमारे ये कपड़े से छानन का काम संभव नहीं है, नहीं हो पाए। इसके लिए हम प्रयोग करते हैं फिल्टर पेपर, इसको बोलते हैं फिल्टर पेपर। ये बाजार में मिलता है और एक हमारे पास में कीप है। अब कीप में फिल्टर पेपर को सेट करना है, तो सबसे पहले इसको सेट करने की प्रक्रिया जानने का प्रयास करेंगे। फिल्टर पेपर को थोड़ा ध्यान देंगे, यहाँ पर दिखाएंगे भी। देखिए पानी अभी तक निस्यंदन का काम इसमें जैसे हो रहा है, ऊपर में देख रहे हैं पूरा बहुत अच्छा सफेद आ गया है, देख रहे हैं पूरा सफेद हो गया, नीचे में अभी भी थोड़ा सा डार्क ज्यादा है, वनस्पति थोड़ा हम जल्दी काम कर लिया इसलिए। और आगे पहले ऐसे मोड़ते हैं आधा फिल्टर पेपर को, और इसके बाद फिर दोबारा हम लोग ऐसे मोड़ते हैं। अब मोड़ने के बाद इसको खोल करके एक आकृति हम लोग कीपनुमा बना लेते हैं। देखिए कीपनुमा बन गया। अब इसको ये हमारा इसमें हम लोग डाल देते हैं, और इसको रखने के लिए ये प्रॉपर जगह नहीं हुआ, थोड़ा सा 1 मिनट के लिए रोक लीजिए। इसको हम लोगों ने ये कीप बना लिया, फिल्टर पेपर को मोड़ करके इसमें सेट कर लिए हैं, और इसको इस बेलन में हम लोग सेट कर दिए। अब इस पानी को हम इसमें डालें। अब ये धीरे धीरे करके बूंद बूंद करके इसमें पानी आएगा, देख रहे हैं। क्योंकि हम लोगों ने इसके साथ थोड़ी सी कमी की है। अब देखिए आपको जैसे इसको कुछ देर छोड़ दिए तो ऊपर में पानी का रंग बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। इसको हमें टाइम देना था, पहले इसको इसमें जो पहला साफ नहीं हुआ है लेकिन साफ हो रहा है, किस तरह से हो रहा है देख रहे हैं हम लोग। जरूरत पड़ेगी और इसमें हम लोग डाल सकते हैं इसको, और भी इसके तरीके हैं। जैसे इसको 2 फिल्टर पेपर अगर लगा देंगे तो और गहन रूप से इसका छनन होगा। देख पा रहे हैं। और इसी तरीके से हम लोग क्या ने कहा था, हम लोग निस्यंदन है ना, वो कपड़ा जो स्तर का होना चाहिए थोड़ा सा मोटा करके लेते, उसमें हम लोगों ने कमी किया है। दूसरा निस्तारण का काम भी करने के लिए कहते हैं। तो डबल फिल्टर में क्या होगा कि हम लोग को इसमें कोशिश 2 फिल्टर पेपर को एक साथ लेकर के इसको मोड़ना लेकिन सीख लीजिए। ऐसे करके हम इसको हाफ मोड़ते हैं और फिर ऐसे करते हैं, और इस तरीके से इसको फिर खोल करके और हम लोग ऐसे बना लेते हैं। ये फिल्टर पेपर बन जाता है। एक और कीप में हम लोग इसका उपयोग करते हुए यहाँ इसी जल को पुनः लगाने का प्रयास करते हैं। देखिए अब चूंकि
इसमें फिल्टर पेपर की गुणवत्ता पे जो भी बात निर्भर करती है। अब देखिए और बिल्कुल साफ हो गया पानी, है ना, और बिल्कुल साफ हो रहा है। हो सकता है कई स्तर पर हमें इसको छानने की आवश्यकता पड़ सकती है। कई स्तरों तक अगर इसके हम छानेंगे तो पानी बिल्कुल मेरा साफ हो जाएगा। हालांकि फिल्टर पेपर अगर अच्छी क्वालिटी का हो तो, या उधर का जो हम लोगों ने काम किया है, ये एक फिल्टर पेपर लगाने पे जो साफ हुआ है, और जब 2 फिल्टर पेपर दिए हैं तो कितनी ज़्यादा पानी की सफाई हुई है। इस पे ये डिपेंड अब करता है कि फिल्टर पेपर के यूज पर कितना सफाई हमें लेनी है। अगर एक बार और इसको यूज किया जाए तो बिल्कुल साफ के लेवल में ये पानी आ सकता है, और कोशिश करते हैं हम लोग फिल्टर पेपर बदल करके भी इसको यूज करने का हम लोग एक बार और प्रयास करेंगे। पहले थोड़ा सा और जो हमारे पास में जो द्रव्य बचा है उसको इसमें डाल देते हैं, और इस फिल्टर पेपर को हम लोग नष्ट कर लेते हैं। थोड़ा सा इसको पानी से स्वच्छ जल से हम लोग धो लेते हैं। हम लोग 2 लगा हुआ फिल्टर पेपर को फिर से एक बार यूज करने के लिए चलिए, तो इस तरीके से हमने दोनों फिल्टर पेपर लिया और इसको फिर से मोड़ दिया, और 2 या 3 ये मैटर नहीं करता है, आप ले सकते हैं। जितनी मोटाई होगी उतनी अच्छी छन्ने का जो काम पे पानी प्योर आने का काम आपका होगा। तो इस तरीके से हमने फिर बनाया, और इधर भी हमारा पानी देखिए कितना साफ हो गया है। अब इस को फिर हम लोग एक दूसरे फिल्टर पेपर में रखने का कोशिश करते हैं। चलिए इसको तब तक यहाँ रख देते हैं हम लोग, और इसमें इसको फिर से हम लोग डालते हैं। देखिए इससे ज्यादा साफ हुआ कि नहीं हुआ, है ना। अब दिखा रहे हम लोग ये तुलना करके दिखाते हैं कि अगर फिल्टर पेपर का यूज करते हैं, अगर थोड़ा सा इसमें 2 लेयर हमने ले लिया तो इसके वनस्पति इसमें सफाई बढ़ रही है ना। तो ये हमारा जो फिल्ट्रेशन का काम है, ये छानने का जो हम लोग काम कर रहे हैं, छानने का काम करते हैं, तो ये फिल्टर पेपर के हिस्सा को लेकर के छानते हैं। तो इस तरह से पानी को शुद्ध करने के जो प्रक्रियाएं हैं वो हम लोगों ने यहाँ सीखने का प्रयास किया। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया था भाई, इसमें हम लोगों ने इसमें अवसाद जो था उसको नीचे जो बैठेगा उस पर काम किया था, और उसको बोला था अवसादन। क्या बोला था? अवसादन का काम बोला था। और उसके बाद हम लोगों ने छानने का काम किया, उसको क्या बोले थे? निस्तारण का काम बोले थे। फिर कपड़ा लगा करके छानने का काम किया किए थे, उसको निस्तारण बोलते थे। अब फिल्टर पेपर के द्वारा हम लोग छानने का काम करते हैं, छानने का काम करते हैं। इस प्रकार से हम लोग पानी को शुद्ध रूप में प्राप्त कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।